इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ठगी के मामले का खुलासा करते हुए बेंगलुरु से शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने देश भर के सैकड़ों लोगों को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया। पुलिस ने आरोपी की लग्जरी कार भी जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या संस्था के झांसे में आकर निवेश न करें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। ये इसमें एक जो 5 फरियादी थे जिनके द्वारा कंप्लेंट लिखाई गई थी। गुलाम मोहिउद्दीन नाम का जो व्यक्ति जो कि बेंगलोर रहता है, उसने अपनी एक कंपनी खोली थी मुंबई में, शेयर ट्रेडिंग के नाम से कंपनी खोली थी और उनको दुगना मुनाफा का लालच देकर उनके द्वारा पैसे ले लिए गए, जिसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक का पैसा लिया गया था। इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की जाकर आरोपी गुलाम मोहिउद्दीन को बेंगलोर से गिरफ्तार किया जाकर उसको पुलिस रिमांड पर लगातार चल रहा था। उसके नाम से क्या क्या संपत्ति है, तो उसमें फिलहाल एक ऑडी की बात पता चली थी, जिसको पुलिस रिमांड पर लिया जाकर उसको बेंगलोर लेके गए और बेंगलोर से एक ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है। इसमें ये जो अकाउंट्स के जो बैंक की डिटेल्स आई है, बैंक के ट्रांजैक्शंस आए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को देखने पर इसके द्वारा गुलाम मोहिउद्दीन के द्वारा अपने जो पैसा है, जो इसने धोखाधड़ी का पैसा था, उसके द्वारा इसकी पत्नी के अकाउंट में, इसकी अपनी बहन के अकाउंट में और साले के अकाउंट में वो पैसा अकाउंट में जाना पाया गया है, जो इसके द्वारा रिकवर नहीं कराया गया है। इन तीनों ही, इसकी जो पत्नी जिसे अकाउंट में पैसा गया, पत्नी, बहन और साले, लगभग 60 से 80 लाख रुपए का तक इनके अकाउंट में गया है। फिलहाल इन तीनों को भी इस प्रकरण में आरोपी बना लिया गया है। अभी इन तीनों को आरोपी बना लिया गया है। अब इसमें गुलाम मोहिउद्दीन के द्वारा जो संपत्ति चोरी के धोखाधड़ी के माध्यम से खरीदी गई होगी, उस पूरी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इंदौर के बानगा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने नाबालिग को बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। परेशान होकर जब पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और थाने पहुंची, तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें जो फरियादिया के द्वारा ये बताया गया कि वो जो माता पिता के द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उनकी जो बच्ची के साथ दो जो पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्तियों के द्वारा गलत काम किया गया है। इस बात पर से थाना बाणगंगा में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इसमें इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर विक्की पथरोड़ नामक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 12 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई और गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक ब्राउन शुगर की सप्लाई करने वाले एक लड़के को, एक अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मल्हारगंज पुलिस ने रूटीन की बड़ा गणपति पर चेकिंग चल रही थी मल्हारगंज थाने की, और तभी एक व्यक्ति जो कि सारदा स्कूल के गली में से आता हुआ दिखाई दिया, तो तुरंत यदि पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, तत्काल उसको घेराबंदी करके पकड़ लिया। उसने अपना नाम विक्की पथरोड़ बताया, जो कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, और इसकी जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से लगभग 9.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए के करीब है। इससे पल्सर बाइक भी जब्त कर ली गई है। विक्की पथरोड़ का पुराना रिकॉर्ड है, इसमें 4 मारपीट के अपराध पंजीबद्ध है, 8/27 मतलब ड्रग्स का सेवन करने का। तो कुल मिलाकर इसको 8/21 एनडीपीएस एक्ट के साथ गिरफ्तार किया जाकर इससे पूछताछ की जा रही है। इंदौर विधानसभा 2 के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 में लाखों रुपए के बजट से बन रही 2 धर्मशालाओं का निर्माण कार्य रुक गया। इसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि विजू परमार रहवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण धर्मशालाओं का काम ठप हो गया है। उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से कार्य को जल्द शुरू करवाने की गुहार लगाई। हमारे वार्ड क्रमांक 18 में हमारा चूंकि बस्ती क्षेत्र है, वो अनुसूचित जाति का बड़ा बाहुल्य है। भलाई समाज के, निम्न वर्ग के लोग, काफी लोग वहाँ पर रहते हैं। 38,000 की पॉपुलेशन वाला वार्ड है। उनके लिए नगर निगम से हमने मांग करी थी कि हमको सरकारी धर्मशाला बनानी है, सरकारी सामुदायिक भवन बनाना है, जिसमें हमारी गरीब बहन बेटियों की शादी वहाँ पर हो सके। तो उसके लिए नगर निगम से हमने उसका टेंडर लगवा के आज 85 लाख रुपए के 2 टेंडर लगे। उसमें 50 लाख रुपए का काम ठेकेदार ने कर चुके हैं, मतलब 50 लाख रुपए का काम वहाँ पे नगर निगम कर चुकी है। अब राजेश यादव और जैसा मुझे लेटर दिखा योगेश मेहता, इन्होंने उस पर, जबकि राजेश यादव का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, सरकारी जमीन है। योगेश मेहता का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, सरकारी जमीन है। ये लोग कौन है? ये राजेश यादव तो शायद मैं तो जानता नहीं हूँ, पर योगेश मेहता शायद डीआईसी के वो है अध्यक्ष हैं शायद। इनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। इनकी यदि डीआईसी की जमीन पर यदि कोई निर्माण होता या नगर निगम निर्माण करती तो उस पर आपत्ति ले सकते थे, क्योंकि सरकारी जमीन है। सरकार, नगर निगम खुद उसको बना रही, टेंडर लग के बना रही, ठेकेदार ने टेंडर लिया है, जैसे 50 लाख रुपए लगा के वो 2 धर्मशाला बना रहा, तो उसमें आपत्ति होना नहीं चाहिए। अब उनका कोई लेटर यहाँ पे लगा होगा, तो उस चक्कर में धर्मशाला को रोक लगा दी कि अभी धर्मशाला पे काम नहीं होना चाहिए। तो पिछले 2 महीने से धर्मशाला पे काम रुका हुआ है।
अब बड़ा बाहुल्य समाज हमारा बड़ाई समाज का है। ये सारे समाज जन हमको बोल रहे हैं कि भैया हमारा काम रुका हुआ, तो समाज जन के साथ में आज कलेक्टर साहब से मिलना है कि साहब भी हमारी धर्मशाला को पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि चूंकि नगर निगम से टेंडर लगा और नगर निगम काम कर रही है सर, तो उसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। तो सर ने आश्वस्त किया है कि उसको जगह का जैसा भी आवंटन का भी हमने लेटर लगा रखा है कि चूंकि धर्मशाला यदि सरकारी जमीन को आप मान रहे तो हमने आवंटन का भी लेटर लगा रखा, सर उसको जल्दी आवंटित करके हमारी धर्मशाला का काम चालू कराए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। 22 सूत्रीय मांगों के लंबित रहने पर मंगलवार को नालंदा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी लंबित मांगों के प्रति उदासीन है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चैन सिंह यादव और महासचिव रमेश कुशवाहा ने कुलगुरु को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो क्रमबद्ध आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की विगत एक वर्ष से बड़ी हठधर्मिता है। कर्मचारियों की जो 22 सूत्री मांगे थी उनके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से कर्मचारी संघ अनेकों बार मौखिक निवेदन कर चुका है। निवेदन के पश्चात 6 जून को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ कर्मचारी संघ की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि जो 22 सूत्री मांगे उनका हम निराकरण 1 माह में कर देंगे। परंतु अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि स्थापना विभाग की प्रमुख सुश्री रचना ठाकुर मैडम की हठधर्मिता के कारण जो 6 जून को हमारी बैठक हुई थी, इसके मिनट्स हमको लगभग 2.5 महीने बाद कर्मचारी संघ के अनेक बार निवेदन करने के बाद प्राप्त हुए और लगभग 1 माह पहले जो हमें मिनट्स प्राप्त हुए थे, आज दिनांक तक उन मिनट्स में 22 विषयों पे किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। विगत 1 वर्ष से कर्मचारियों के छोटे मोटे काम है, विशेषकर अनुकंपा नियुक्ति, समयमान वेतनमान है, इसके बाद फिक्सेशन का वेतन प्रकरण है और इसके अलावा अन्य जो बहुत सारे प्रकरण है जिनका काफी समय से लंबित थे और जो कर्मचारियों को सीधे सीधे प्रभावित करते, कर्मचारियों को 100% वेतन का मामला था। ऐसे बहुत सारे विषय थे जिन पर कर्मचारी संघ अन्य वजह से मांग कर रहे थे, पर कर्मचारी संघ की बात को नजरअंदाज करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस तरह का निर्णय नहीं लिया। कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश था। इस पर आज हमने ज्ञापन दिया है उन्हें कि अगर 10 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी संघ क्रमबद्ध रूप से आंदोलन के लिए बाध्य होगा। कर्मचारियों से संबंधित कई मांगे हैं, उसमें एक कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है और भी कई मांगे हैं। तो 6 जून को ना कौन सी डेट 6 जून 2025 को हम लोगों ने एक टेबल पे बैठ के कुछ मांगों के निराकरण का एक प्रस्ताव रखा था। उसी की कुछ मांगे जो है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, तो जो हमारे कर्मचारी संगठन है आक्रोशित हैं और उनकी ये भावना है कि जल्दी से जल्दी कार्य हो, तो हम उस पर उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम उन्होंने हालांकि 10 दिन की मोहलत दी है, पर हम जितनी जल्दी हो सकता है कर रहे हैं। जो मैडम है उन पे भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो फाइलें हैं वो नहीं समय पर सुलझाई जा रही है। अब सारे ही लोग हमारे कर्मचारी हैं, मैडम भी हमारी कर्मचारी है, तो मैं अभी व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इंदौर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू होने के निर्देश मिलने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने राजनीतिक दलों के BLA यानी बूथ लेवल एजेंट की बैठक ली और मतदाता सूची को लेकर होने वाले सर्वे की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने भी अभियान को लेकर खास चर्चा की। देखिए, जो माननीय आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो SOPs बनाए हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से उसका परीक्षण करना है, हम लोग उनके जो निर्देश हैं उसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बताएंगे और उसके बाद हम लोग फिर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है, कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारे ऐसे मतदाता है जिनका एड्रेस शून्य लिखा हुआ है और सर कई सारे मतदान केंद्र ऐसे जहाँ पर कैपेसिटी से वोट कर रहे हैं, एक जगह तो सिर्फ 40 ही मतदाता रजिस्टर्ड है। नहीं, देखिए संज्ञान में आया है, क्योंकि ड्राफ्ट एप्लीकेशन है, अभी हम लोग उसको परीक्षण करेंगे और जो भी सही होगी उसको चीज़ों को जांच अनुसार सही भी करेंगे। नहीं, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जैसे जो भी वोटर आप जो पॉइंट बता रहे हैं बिल्कुल इसको जाँच कराई जाएगी। इसकी एक प्रक्रिया होती है, हमारे BLO जाते हैं, मौके पे जांच करते हैं, तो जांच करने का जो भी रिपोर्ट में आएगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। और ये जो SIR के संदर्भ में जो माननीय चुनाव आयोग ने जो भी उनको निर्देश दिए ये बस सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश बताए जाएंगे और उसके बाद से हमारी टीम इस पे काम करने पे लग जाएगी। थैंक यू सर। कांग्रेस ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई और जोर शोर से अभियान चालू किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया।
उसके बाद घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, मतदाता सूची का परीक्षण किया जाएगा। पहले कई फर्जी नाम जोड़े जाते थे, वास्तविक नाम घटाए जाते थे, इसको लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाते रही, मुखर रही है। अब जाकर इसका कई सालों के बाद मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो रहा है। हम जनता से भी अपील करते हैं कि अपने दस्तावेज तैयार रखें और आने वाले बीएलओ को पूरी जानकारी दें और अपने मत का सही उपयोग हो और आपके मत का दुरुपयोग न हो, इसका पूरा ख्याल रखें। इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अमर ज्योति ट्रेवल्स की बस में एक दंपत्ति 15 दिन के मासूम शिशु को छोड़कर फरार हो गया। ये बस सरवटे बस स्टैंड से रवाना हुई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने बस को थाने के सामने रोककर बच्चे को सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में ले लिया। वहीं आसपास की सीसीटीवी फुटेज और बस स्टैंड की मदद से दंपत्ति की पहचान जारी है। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं, बच्चा कौन छोड़ के गया है, पर अमर ज्योति ट्रेवल्स है, उसके बस में एक दो लोग आए थे, पति दोनों, एक महिला और एक आदमी था, ऐसा बताया उन्होंने मुझे। वो बस में बैठे थे और बच्चे को वहीं पर छोड़ के चले गए जिस सीट पे बैठे थे। सूचना किसने दी है? बस वालों ने सूचना दी है, तो अभी बच्चे को लाए हैं और जो भी इसका लीगल कार्रवाई होगी वो अभी करेंगे। घटना कब हुई? अभी एक आधा घंटे पहले। सर ड्राइवर और ट्रेनर ने कुछ बताया कहाँ से बैठे? हाँ बताया ना, उसने यहाँ पर अपने बस स्टैंड पर ही बैठे थे और उतर के चले गए बस में से। इंदौर पुलिस बिगड़ते यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नित नए प्रयास कर रही है। जहां ट्रैफिक प्रहरी अभियान को और तेज करते हुए जनभागीदारी से यातायात व्यवस्थित करने की योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रतिदिन 100 लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में शामिल लोग निश्चित समय और चौराहों पर यातायात प्रबंधन में पुलिस का सहयोग करेंगे। ये हम लोगों ने पिछले 3 दिन पहले इस अभियान का एक शुरुआत किया था और जिसमें हमारी पूरी जो ट्रैफिक की टीम है, डीसीपी ट्रैफिक है, उनकी पूरी टीम है, हम लोगों ने एक ट्रैफिक प्रहरी के नाम से लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसमें शहर के नागरिक अपनी सुविधा से अपने चुने हुए जगह पे अपने सुविधा के समय पे उपस्थित होकर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित करें और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। इस रिस्पांस में पिछले 3 दिनों में जो हम लोगों ने QR कोड स्कैन करके या ट्रैफिक पुलिस की साइट पे जाके उसको गूगल शीट, एक 7 फील्ड की गूगल शीट है, 7 उसमें लगभग फील्ड हैं जिसको कि भर के आदमी उसमें भागीदारी अपनी दे सकता है, उसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। और उसमें जैसे कि हमारे शहर में लोगों के अच्छे कार्यों में जो भागीदारी का वो रहता है, काफ़ी बढ़ चढ़ के रहता है, तो पिछले 3 दिनों में लगभग 200 लोगों ने उसमें रजिस्टर किया है। हम लोगों का प्रयास ये है कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन इसमें अभियान की तरह इसको लेके 100 लोगों को कम से कम प्रतिदिन रजिस्टर किया जाए और लगभग 15 दिनों में 2000 से ज़्यादा ट्रैफिक प्रहरी रजिस्टर हो जाएं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जब जनता के व्यक्ति हमारे साथ आके और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बनाने में, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने में लोगों को जागरूक करेंगे, उनके समझाएंगे और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग करेंगे, तो लोगों के बीच इसकी जागरूकता बढ़ेगी। और जैसी जो सामान्य प्रवृत्तियां देखी गई हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार ना केवल वाहन चालक स्वयं की बल्कि जो रोड पे अन्य लोग हैं उनकी भी लाइफ को थ्रेटन करते हैं, उनकी लाइफ को संकट उत्पन्न करते हैं। तो इसमें मूल उद्देश्य है कि जैसे क्रॉसिंग्स पे कभी ये धैर्य की बात है कि डेवलप करना पड़ेगा कि शहर में जब ट्रैफिक रहता है और क्रॉसिंग्स पे रुकना पड़ता है तो कई बार जो रेड लाइट को ग्रीन होके और एक क्रॉसिंग से निकलने के लिए कई बार 1.5 से 2 मिनट का भी समय लगता है, 180 मिनट तक सेकंड का भी कई बार समय लगता है। तो धैर्य के साथ अपने टर्न की प्रतीक्षा करें। जो आपके पहले आया हुआ है वो आपसे पहले ही जाएगा, कट मार के या साइड से निकल के आप उससे आगे निकलने का नया प्रयास करें। जो अन्य व्यक्ति जो आपसे पहले और क्रम में पहले खड़ा है वो आपसे पहले ही जाएगा। हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगभग जो फर्टिलिटी होती है 2 व्हीलर के एक्सीडेंट में, बहुत ज़्यादा संख्या रफली 80 से 90% के आसपास जो फर्टिलिटी होती है, जिसमें कि मृत्यु होती है जो वाहन चालक हैं, उसमें कहीं ना कहीं सर की चोट का रोल रहता है। इसके अतिरिक्त जो 4 व्हीलर के एक्सीडेंट होते हैं उसमें मेनली जो है अगेन 80 से 90% के आसपास का जो आंकड़ा है, उसमें जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं उसकी वजह से होती है। तो इसको हम लोगों ने अभी लोगों की भागीदारी के साथ शुरू किया है। आने वाले कुछ दिनों में, एक आधा हफ्ते में, हमारी ट्रैफिक की टीम इसमें और ज़्यादा पैम्फलेट्स के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से लोगों के बीच और ज़्यादा जाके इसकी जागरूकता वो करेगी और लोगों से इन नियमों का पालन करने के लिए स्वयं के हित में और शहर के अन्य लोगों के हित में अनुरोध करेगी। और इसके बाद जो आखिरी पार्ट आता है एनफोर्समेंट का, वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब बहुत सारी हमारे पास टीम हो जाएगी और हमारे पास स्वयं का वो होगा और लोगों के बीच सफिशिएंट जागरूकता के लिए हम लोग प्रयास कर चुके होंगे, तो उसके बाद इसको हम लोग स्ट्रिक्टली कई जगहों पर इन्फोर्स करेंगे, जिससे कि सीट बेल्ट लगाना, चलते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करना,
गाड़ी चलाते हुए खासतौर से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर या अन्य गाड़ियों को हेलमेट का उपयोग करना, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए अपनी नंबर प्लेट को ठीक रखना और अन्य किसी इस प्रकार से कट इत्यादि ना मारना जिससे कि उनकी लाइफ को थ्रेटन हो। इन पे हम काफ़ी बृहद स्तर पे कार्रवाइयों को भी आगे टेकअप करेंगे। सो पहला हमारा अप्रोच है कि लोगों को इसमें शामिल किया जाए, लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और फिर उसके बाद हम एनफोर्समेंट की तरफ इसमें काफ़ी प्रभावी तरीके से बढ़ेंगे। धन्यवाद।